हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक BIS टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी 2022। तो ये BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये भारत सरकार का संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये पोस्ट नेम जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट, ये लेबोरेटरी के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसमें जो है 3 ब्रांच के लिए इसका वैकेंसी है, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट का 3 ब्रांच में इसका वैकेंसी है। तो इसके लिए जो है एज लिमिट जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। OBC SC ST के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए है 3 साल का 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल ब्रांच विद 60% मार्क्स। 3 साल का जो है मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क के साथ में। और दूसरा हो गया केमिकल के लिए बोला जा रहा है, इसमें जो है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स विद 60% मार्क्स। बैचलर्स डिग्री जो है साइंस में होना चाहिए, लेकिन जो है केमिस्ट्री जो है वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मतलब ये हो गया ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ। तीसरा ब्रांच के लिए है माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच के लिए है। तो इसके लिए भी है जो है बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स। इसके लिए भी जो है माइक्रोबायोलॉजी जो है ऑनर्स पेपर के रूप में होना चाहिए, ये मेन सब्जेक्ट है। तब आगे अब हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो है, तो ये पहला इसमें जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और दूसरा प्रैक्टिकल या फिर स्किल टेस्ट। जो भी जिस ब्रांच कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको जो है प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर उस विषय में स्किल टेस्ट वो अलग से लिया जाएगा। ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सभी के लिए कॉमन है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो पहला पेपर इसमें जो है रीजनिंग का है। ये रीजनिंग से जो है 50 क्वेश्चन है और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 हो गया। टाइम जो है इसके लिए जो है 40 मिनट दिया जाएगा। दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस, इसके अंतर्गत जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। इसके लिए जो है टाइम जो है 20 मिनट दिया जाएगा। और तीसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज,
ये भी इससे भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। इसके लिए भी टाइम जो है 20 मिनट दिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज, इसके अंतर्गत जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। और इसके लिए जो है टाइम जो है 40 मिनट दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 150, मैक्सिमम मार्क्स 150, टाइम जो हो गया 120 मिनट। तो इसमें जो है सिलेबस में बटा हुआ 4 पेपर रहेगा। उसमें पहला हुआ रीजनिंग हुआ 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 मिनट में हल करना है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, इसको 20 मिनट में हल करना। और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन रहेगा, इसको भी 20 मिनट में हल करना है। टेक्निकल नॉलेज में जो है आप जो है जिस ब्रांच जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में चुनेंगे, मैकेनिकल या फिर जो है माइक्रोबायोलॉजी या फिर केमिकल, ये तीनों ब्रांच में जिस ब्रांच से चुनेंगे उस ब्रांच से आपका 50 क्वेश्चन इससे आएगा अपना सब्जेक्ट से। और मैक्सिमम मार्क्स 50, इसके लिए भी जो 40 मिनट टाइम दिया हुआ रहता है। टोटल जो है 120 मिनट। तो ये भी जो है बैंकिंग पैटर्न पर ही आधारित है। मतलब आपको एक साथ आपको कंबाइंड टाइम नहीं दिया जाएगा। रीजनिंग में जो है आपको 40 मिनट में हल कर देना है। उसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस का पेपर आएगा, उसको फिर 20 मिनट में हल कर देना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आएगा, उसको 20 मिनट में हल कर देना है। उसके बाद जो है टेक्निकल नॉलेज का ये पेपर आएगा 50 क्वेश्चन, उसको भी जो है 40 मिनट में हल कर देना है। तो ये जो है बिल्कुल जो है बैंकिंग एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें जो है अलग अलग सेक्शन में पास करने का मतलब हुआ कि उसके बाद जो है पहले तो आप अलग अलग सेक्शन में पास कीजिए, तो इसका जो है कट ऑफ स्कोर अगर बनेगा तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर तो सेक्शनल कट ऑफ, और दूसरा जो है ओवरऑल कट ऑफ। इसमें जो है आपको चारों पेपर में ऑनलाइन एग्जाम का जो है सीबीटी में, उसमें चारों पेपर में आपको मिनिमम कट ऑफ अलग अलग पास करना होगा। उसके बाद जो है 50% ओवरऑल कट ऑफ लाने के लिए बोला जा रहा है, 50% एग्रीगेट। पहला नंबर तो सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग पास करना होगा चारों पेपर में, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये चारों पेपर जो है। और उसके बाद जो है 50% एग्रीगेट आपको लाना है, ये इसमें ओवरऑल कट ऑफ में। तो ये एक ऐसा मतलब मिनिमम माना गया कि 50% कट ऑफ, इतना में जो है बहुत सारा स्टूडेंट जो है पास कर जाएगा। तो इससे ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ये अभी ऐसे ही एक जनरल मतलब दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन के लिए जो है 50% एग्रीगेट जो है ओवरऑल कट ऑफ में लाना है। अब इसे आपको, ये तो जनरल कंपटीशन है, इसमें 80% से भी ऊपर चला जाएगा। तो इसमें तो पूछा जाएगा, इसमें बुक्स के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो रीजनिंग के लिए जो है रीजनिंग के लिए एक बुक आता है, रीजनिंग 360। इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कवर किया गया है।
ये मिल जाएगा आपको, उपकार प्रकाशन का आता है। या फिर RS अग्रवाल का बुक भी आता है रीजनिंग के लिए, वो भी देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये आता है बाय KP ठाकुर। और एक बुक और देखेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। जनरल अवेयरनेस से इसमें जो है 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन या फिर जो है इसमें ल्यूसेंट का GK बुक पढ़ सकते हैं। और करंट के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण, एक साल का इसमें देख लेंगे, इतना जो है काफ़ी है। इससे जो है आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर जो है कवर हो जाएगा। और रही बात आगे टेक्निकल नॉलेज की, तो आप अपना विषय में सभी जो है डिप्लोमा जिसमें किए होंगे मैकेनिकल ब्रांच, उसमें अपना अच्छे से जानकारी उसमें लिए होंगे टेक्निकल ब्रांच का, उसमें मैकेनिकल या फिर केमिस्ट्री के लिए जो है BSc केमिस्ट्री जो किए हैं, और जो है माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स किए हैं। तो केमिस्ट्री के लिए जो है तो वो तो NCERT का 11-12 का जो है बुक पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए किए हैं, केमिस्ट्री जिनका ऑनर्स है NCERT 11-12। और जो है फिर आपका जो है पूछा जाएगा, इसमें ग्रेजुएशन लेवल से सवाल पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन जो आएगा आपका सब्जेक्ट से आएगा, तो वह जो है ग्रेजुएशन BSc लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। BSc केमिस्ट्री का बुक इसमें पढ़ना पड़ेगा। और ठीक उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी का भी जो है BSc लेवल तक का जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए तो आपका जो सिलेबस जो डिफाइन किया होगा उतना उसको आपको पढ़ना होगा। ये तो सारा हम लोग बुक्स देख लिए हैं। तो स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, तो इसके ऊपर जो है स्ट्रेटजी का जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो हम लोग इस पर देख चुके हैं, पहले एक वीडियो बना चुके हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो उसमें जाकर के आप देख लेंगे कि उसमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।